नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, गवर्नमेंट का एक न्यूज़ निकल के आ रहा है कि मोदी सरकार एलआईसी के 6.5% हिस्सेदारी बेच रही है और इससे सरकार को 31,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। तो ये मैटर क्या है और मामला क्या है, थोड़ा इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि मार्केट से रिलेटेड हम लोग काम करते हैं। स्टॉक मार्केट हो या क्रूड का मार्केट हो या गोल्ड का मार्केट हो, सिल्वर का मार्केट हो, ये सब की जानकारी हम लोग रखते हैं और ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं, लोगों को बताते भी हैं, सिखाते भी हैं। तो इस वजह से ये रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए आपको जानकारी के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे गवर्नमेंट का एलआईसी में जो है, लगभग समझिए 60% के आसपास गवर्नमेंट का हिस्सा है। यानी कोई भी जब कंपनी बनती है तो उसमें आप डायरेक्टर बन सकते हैं, आपकी हिस्सेदारी आपके हाथ में है कि कितनी हिस्सेदारी आप अपने आप रखते हैं। तो उसी तरीके से जब गवर्नमेंट की ये कंपनी है, उसमें गवर्नमेंट का हिस्सेदारी लगभग 60% प्लस के आसपास ही हिस्सेदारी है एलआईसी में। अब अगर मान लीजिए किसी को पैसे की ज़रूरत है घर में अपने, तो अपने खर्चों को चलाने के लिए, या मान लीजिए नुकसान में चल रहा हो धंधा, पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा? अपने घर में अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा कुछ सामान रखा हुआ है तो वो सामान को निकाल के बेचेगा और बेच के उससे जो है पैसा लाएगा और फिर अपना खर्चा चलाएगा या आइटम को ठीक करेगा। तो वही काम जो है इसमें भी हो रहा है आपको। अब एलआईसी का हो सके पता नहीं, अंदर ही अंदर बिजनेस प्रोसेस मॉडल अभी सक्सेस है या फेलियर है ये तो नहीं पता, सिर्फ नाम ही सुनने को अच्छा लगता है। अभी जैसे वो राजेश मेहता जो थे गोल्ड वाले, उसमें कितना हज़ार करोड़ एलआईसी ने पैसा डुबाया है। तो एलआईसी भी आजकल ऐसे ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करती है जहाँ उसको कोई जानकारी होता भी नहीं है, या हो सके उसके ऑफिसर मिले हों, या हो सके अंदर से कुछ उसके सामने मजबूरी हो कि इस तरीके का काम उसे करना पड़ा हो, ये किसी को नहीं पता। मगर हिस्सेदारी जैसे गवर्नमेंट का 60% प्लस है उसमें, तो वो जो अपनी हिस्सेदारी है उसको गवर्नमेंट क्या करती है, ओएफएस के माध्यम से स्टॉक मार्केट में ले आती है। ओएफएस मतलब ओपन ऑर्डर रहता है, कोई भी उसमें मान लीजिए खरीद रह सकता है अपना, और गवर्नमेंट उसमें बोली लगा देती है, छोड़ देती है कि 6% हिस्सेदारी गवर्नमेंट उसमें बेचेगी, उस प्लेटफॉर्म पे लाएगी। उसके बाद लोग अपना बोली लगाते हैं उसमें और बोली लगा के हिस्सेदारी खरीदते हैं। मान लीजिए आपने शेयर खरीदा, किसी ने 1% खरीदा, म्यूचुअल फंड वाले बहुत बड़े बायर होते हैं इसमें, उनको अगर फ़ायदा नज़र आता है तो पता चला किसी म्यूचुअल फंड ने 1% खरीदा, किसी एफआईआई ने 1% खरीदा, बाकी किसी रिटेलर ने खरीदा, किसी बैंक ने खरीदा, किसी ब्रोकर हाउस ने खरीदा। बहुत सारे लोग हैं खरीदार और बायर जो इसके हमेशा बने रहते हैं। और इससे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने अपना मान लीजिए कंट्रोल नहीं खोया, एलआईसी को नहीं बेचा, एलआईसी के कुछ हिस्से को बेचा और हिस्से से बेच के कुछ पैसा अपने पास कमाया, और वो पैसा कमा के हो सके मार्केट में वो एलआईसी के डेवलपमेंट में लगाए, या एलआईसी का कंपनी बेच के गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट नहीं चल पा रहा है, जैसे बहुत जगह पे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट फेलियर है, पैसे की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, तो वहाँ पे पैसा डालें। या हो सके फॉरेन रिजर्व में जैसे डॉलर का लगातार वैल्यू गिरते जा रहा है, मतलब डॉलर का बढ़ रहा है, रुपया जीरो होते जा रहा है, मतलब जीरो मतलब ठीक ठाक ही गिर रहा है समझिए। तो उसको अगर स्टेबल करना है तो उसके लिए भी सरकार के पास पैसा होना चाहिए। तो इन सब अलग अलग जगहों पे गवर्नमेंट हमेशा पैसा लगाती रहती है। स्कूल का प्रोजेक्ट करना, बाढ़ में जैसे बाढ़ आया अभी असम में, तो उस पर गवर्नमेंट पैसा देगी, हो जाने के बाद देगी, भले ही अभी दिया नहीं दिया बात का बात है। इसके बाद मान लीजिए गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई रास्ता का बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, डेटा एआई बन रहा है, तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट में देना, लोन बांटना बैंकों को, कि बैंकों को भी तो आरबीआई के थ्रू सरकार लोन देती है, और वो लोग आरबीआई को भी पैसा चाहिए, तो आरबीआई पैसा कहाँ से लेगा? ये सब आपस में सिस्टम है जो इंटरलिंक बना हुआ है, और इंटरलिंक बन के ही मान लीजिए काम इनका होता है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। हिस्सेदारी प्राइवेट कंपनी भी बेच सकती है, प्राइवेट कंपनियां पहले ही बेच चुकी होती हैं। जैसे अब रिलायंस में आप जाओ तो रिलायंस में 50% प्रोमोटर है, बहुत सारे कंपनी में आप जाओगे तो पता चला 30% प्रोमोटर है, 70% बाहर का आदमी है। तो उसी तरीके से अभी भी हिस्सेदारी बहुत है, मगर अगर 50 से ज़्यादा अगर मान लीजिए बेच दे, 50% से ज़्यादा, और 50-50 पे गवर्नमेंट कंपनी का हिस्सेदारी आ जाए, तो प्राइवेट वाले का उसमें पावर बढ़ जाएगा, फिर ये चाह के भी बाद में इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट जानबूझ के इतना ही बेचती है ताकि उसका कंट्रोल जो है उसके हाथ में रहे। इससे 6% बेचने से एलआईसी का कंट्रोल बाहर में नहीं चला जाएगा, गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगा। इसी वजह से इस तरीके का ये छोटा छोटा प्लान जो है बना के गवर्नमेंट अपना काम करती है। इससे पहले आईडीबीआई में आपने देखा, फिर और भी कुछ बैंक में देखा, अब इसमें देखा। देखिए गवर्नमेंट कहाँ तक जाती है। पैसे की ज़रूरत है तो पैसा तो इनको जुटाना ही पड़ेगा, या कमा के जुटाइए या बेच के जुटाइए। मान लीजिए आपके घर में शादी है, आपने कमा के पैसा रखा हुआ है तो सेविंग अकाउंट से निकाल के शादी कीजिए,
या फिर ज़मीन जायदाद बेच के कीजिए। तो वही है, कमाया तो इन्होंने कुछ है नहीं, जो पहले से गवर्नमेंट या कांग्रेस वाले जो बना के गए हैं उसी को बेचने में लगे हुए हैं, तो उसको भी बेच के शादी करें। यही सबसे परफेक्ट एग्जांपल यही है, और सिंपल भाषा में समझिएगा तो आपके लिए भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।